सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र हमारे सभी दर्शकों को याद होना चाहिए। यहाँ तक कि जो 5 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे हैं उन्हें भी माता पिता यह मंत्र जरूर याद करवाएं, क्योंकि इस मंत्र को शुरू करके यदि आप कहीं यात्रा पर जाते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा का कोई भय नहीं रह जाता है। और अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, कहीं कुछ अपशकुन हुआ, तो आप अपने गाड़ी को रोक करके इस मंत्र को 3 बार पढ़ करके पुनः यात्रा शुरू कीजिए। आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। पुरानी कहावत है, इंसान की पहचान करनी हो तो उसके कपड़ों और उसके जूतों पर नजर रखो, क्योंकि कपड़े पहनने का तरीका और जूते चप्पलों की चमक बता देती है कि आपका बिहेवियर कैसा है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि कैसे कपड़े पहनने का शौक, कपड़ों में आपके रंगों की पसंद या फिर कपड़ों पर फिजूल खर्च करने की आपकी आदत, आपकी पर्सनालिटी और आपके व्यवहार के बारे में क्या कुछ कहती है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आज क्या कुछ है खास, जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। किस राशि के लोग कैसे कपड़े पहनना करते हैं पसंद, कपड़ों का रंग कैसे बताता है आपका व्यवहार, कपड़े खरीदने में कंजूसी या फिजूल खर्च रोक सकता है तरक्की, आज किस समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कैसे बन जाएगा आपका अपना मकान, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। घर में कौन सा उपाय करने से मिलेगी कोर्ट केस से मुक्ति, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। इसके अलावा अगर आप भी फोन करना चाहते हैं, अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046022503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुबह 6:46 से कल सुबह 4:37 तक। धनिष्ठा नक्षत्र कल सुबह 4:47 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज सायंकाल 7:52 से पंचक प्रारंभ हो रहा है। अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप करना चाहते हैं तो उसे अमृत मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में करें। आज सुबह 11:48 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है और रात में 7:01 से 8:31 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय में किया गया आपके द्वारा कोई भी काम आपके गुड लक को साबित करेगा। हर व्यक्ति की कपड़ों को लेकर पसंद अलग अलग होती है। कोई कपड़ों पर ज्यादा खर्च करता है तो कोई अपने कपड़ों और स्टाइल पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन क्या आपके कपड़ों की पसंद का आपकी राशि से भी कोई लेना देना है, और अगर है तो ये आपकी किस्मत पर कैसे असर डालता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आज के इस कार्यक्रम को करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि 9 ग्रह हमारे हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। इन 9 ग्रहों के 9 रंग हैं और 12 राशियां हैं। 12 राशियों की भी 12 रंग हैं। इन राशियों के जो मित्र राशि हैं उनसे संबंधित जब कपड़े पहने जाते हैं तो वो भाग्योदय करते हैं, और शत्रु राशि के वस्त्र जब पहने जाते हैं तो दुर्भाग्य को बढ़ाते हैं। आज इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप ज्यादातर गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मेष राशि वाले अगर भाग्योदय चाहते हैं तो हर समय हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके अंदर थोड़ी गंभीरता आ जाएगी जो आपके लिए अच्छी होगी। इसी क्रम में वृषभ राशि के लोग ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को छिपा देता है। गलत कपड़े और गलत रंगों के चुनाव से ये अपनी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं
अपने व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाते हैं। वृषभ राशि के जातक यदि भाग्योदय चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम चाहते हैं, तो इनको रंगीन और चमकदार कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातक कुछ नए काम की शुरुआत करने वाले हैं। आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और आज आपको चाहिए कि जब भी आपको समय मिले तो अपनी नींद को आप पूरा करें। आज हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, लाल मसूर की दाल का दान करें और लाल वस्त्र स्वयं धारण करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है। आज जहां कहीं भी आप अपनी पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, जहां भी अपनी पूंजी लगाएंगे, वहां आपको लाभ जरूर मिलेगा और किसी अपने खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात जरूर होगी। तो आज आपको चाहिए तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और सफेद चंदन का तिलक करिए, गुग्गल और घी से हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मिथुन राशि के वे जातक जो विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पढ़ाई करने वाले मिथुन राशि के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, सफलता मिलेगी। आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, लेकिन गलत फहमी का शिकार भी बन सकते हैं। तो इसलिए उड़द की दाल का दान करिएगा, ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला जप करिएगा और विधारा की जड़ धारण कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अमृता दिल्ली से। अमृता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी हाँ, हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि मेरी उम्र कल 30 नवंबर को 30 साल हो जाएगी। मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही है और मैं एक लड़के से, मेरी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज। देखो अमृता, सही बात यह है बेटा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके 8वें भाव में शुक्र और 10वें भाव में मंगल की स्थिति है। मंगल उच्च का है, शुक्र कन्या राशि में नीच का है। विवाह तो आपका प्रेम विवाह ही होगा, लेकिन बड़ी बदनामी के साथ होगा। काफी कुछ उलझने आएंगी, उसके बाद ये प्रेम विवाह आपका सफल होगा। हो सकता है कि परिवार की बिना मर्जी के भी आपको ये विवाह करना पड़े। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो जी, बप्पा जी, अपना प्रश्न पूछिए आप पंडित जी से। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1975। जी। तो पंडित जी, मेरा जो मैं एक रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ अभी। जी। तो अभी मतलब काफी दिनों से, मतलब 8-9 महीने से मेरा काम हो नहीं पा रहा था पंडित जी, पूरा रुक गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध ग्रह है, जो इस समय प्रश्न काल में व्यय भाव में और वृश्चिक राशि में विराजमान है। पिछले मार्च महीने के बाद से आप कोई डील नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं से आपके काम को नजर लगी है। अगर आप थोड़ी सी फिटकिरी काले कपड़े में बांध करके शनिवार को अपने घर में किसी जगह लटका दें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपका रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा। चलिए, आप कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। आज आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, साथ ही महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, इससे उनकी कृपा मिलेगी। ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए
और शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। सफेद वस्त्र स्वयं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमलेश दिल्ली से। कमलेश जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए कमलेश जी। पंडित जी, मेरा बेटा है जिसकी जन्म तारीख है 25 अगस्त 1984 जी जी। उसका 2 साल से काम धंधा बिल्कुल नहीं है और उसकी बुद्धि ऐसी हो रही है, पता नहीं पागल जैसा हो रहा है वो। इसके बारे में कुछ बताइए, काम धंधा कब तक शुरू करेगा? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके 5वें घर का मालिक शुक्र है और उससे 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र अपनी इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान है और चंद्रमा मकर राशि में। तृतीय एकादश की स्नेहा दृष्टि है। बच्चा बहुत बेचैन है, इरिटेट है एक तरह से मान के चलो, और बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा तोड़फोड़, बड़ी ज्यादा नकारात्मक एनर्जी उसके अंदर इस समय प्रवाहित हो रही है। आप उस बच्चे से कहिए कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल दिया करे और 10 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरब दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र को बोलते हुए जप किया करे। ये उपाय अगर आप 24 दिन करा देंगी तो आपका बेटा निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता हासिल करेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि और कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वाले किस तरह के और किस रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इनकी पसंद इनकी किस्मत पर कितना प्रभाव डालती है। पंडित जी बताइए। तो अब मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। मिथुन राशि प्रत्यक्ष समीरा दुकुबा सुखबा दुकाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विष्णुदोषण। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो मिथुन राशि वाले अपने लुक्स को, कपड़े के चयन को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं। मिथुन राशि वाले अपना भाग्योदय चाहते हैं तो वो कपड़ों के साथ साथ अपने व्यवहार के प्रति भी सचेष्ट रहें। कर्क राशि के जातक हमेशा अपने मूड के अनुसार ही कपड़े पहनते हैं। कर्क राशि वाले परेशान हैं अगर तो हल्के और फीके रंग के कपड़े पहनेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उत्साहित होंगे, गहरे और चटक रंग वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन इनको अपने भाग्योदय के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो इनके मूड को स्विंग ना दे। कर्क राशि वालों को ज्यादातर मन को शांत रखने वाले हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सफेद रंग तो इनके लिए भाग्योदय का रंग है। सफेद वस्त्र धारण करना तो इनके लिए 4 चांद लगाने वाली बात है। इनके हर रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए सफेद रंग और हल्का पीला रंग इनके लिए लाभकारी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बैकुंठ जी। अपना प्रश्न पूछे बैकुंठ जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा ऐसे जन्म कुंडली का जो नाम है वो गुरुदेव है जी, और जन्म तिथि है 9/9/1970 जी। दुमका झारखंड से हम बोल रहे हैं जी। हमको क्या बिजनेस करना चाहिए? कोई बिजनेस करते हैं उसमें घाटा लग जाता है, और क्या मैंने हमारा उपाय हो जो कि ठीक? देखिए, आपके व्यवसाय भाव का स्वामी शनि है और उस पर अगर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बन रही है, हम कहें ईमानदारी से, तो किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। और चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, उस पर भी किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। तो इसलिए अगर आप बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग में प्रयोग आने वाले हार्डवेयर का आप व्यवसाय करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ये सफलता आपको आजीवन मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वृषाली पुणे से। वृषाली जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। जी आप एक बार अपना नाम फिर से बताइए। वृषाली है पंडित जी, वृषाली। जी वृषाली बोलो। हाँ मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना है और संतान के बारे में पूछना है। मुझे दूसरी संतान नहीं हो रही है, इसलिए। चलो बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक नहीं है। नसों का खिंचाव आपके शरीर में बराबर बना हुआ है और मानसिक टेंशन की स्थिति बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगर आप बुधवार के दिन एक बकरी की बच्ची किसी चरवाहे को दान करोगी तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। लेकिन संतान सुख प्राप्त करने के लिए, द्वितीय गर्भधारण के लिए आपको आने वाले महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक
जरूर करना चाहिए। सिंह और कन्या राशि वालों में से किसको पसंद है ब्रांडेड कपड़े पहनना, और इसका इनकी किस्मत और इनकी पर्सनालिटी पर कपड़े पहनने का जो तरीका है और रंग क्या प्रभाव डालता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, ये कपड़े पहनने के मामले में और रंगों के चुनाव में बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के टोकने पर अपने पहनावे में बदलाव लाते हैं। इससे इनका व्यक्तित्व निखर करके सामने नहीं आता है और ये हमेशा संघर्ष करते रह जाते हैं। सिंह राशि वालों को अपने भाग्योदय के लिए हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। एक कपड़ा एक दिन जो पहने उसे बिना धोए दूसरे दिन कदापि न पहने। तब देखें कि सिंह राशि के जातक किस तरह से भाग्योदय को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कन्या राशि के जातकों की बात करें तो कन्या राशि के जातक महंगे कपड़े खरीदना तो पसंद करते हैं, लेकिन महंगे कपड़े इन पर अच्छे लगेंगे भी या नहीं, इस पर इनका ध्यान कभी नहीं जाता है। ऐसे कपड़े इनके रिश्ते और इनके दिमाग में हमेशा अस्थिरता लाता है। कन्या राशि वालों को हमेशा ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो उन पर अच्छे लगते हों, ना कि जो महंगे और ब्रांडेड हों। केवल महंगे और ब्रांडेड होने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि आप रूप भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने मन के अनुसार का भोजन करना चाहिए और दूसरों को अच्छा लगने वाला श्रृंगार करना चाहिए। वस्त्र भी एक श्रृंगार की ही कोटि में आता है। चलिए अब सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज सिंह राशि के जातक किसी बात को लेकर के बेचैन रहेंगे, जिसके कारण आपका किसी से विवाद भी हो सकता है। आज आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, लाल वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जो व्यवसायी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपको जहां भी हाथ लगाएंगे वहां से आपको धन लाभ होगा। आज आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना होगा। अगर न्यायालय में आज आपकी तारीख है, फैसला आना है, तो आप विश्वास रखें, आपको विजय प्राप्त होगी। आपको सुबह एक तांबे का कड़ा पहनना चाहिए और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग अपने कपड़े पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और जो लोग अपने कपड़ों की खरीदारी में जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्च करते हैं, उनके इस व्यवहार का उनकी किस्मत पर क्या असर होता है ये बताएंगे पंडित जी बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट किसी भी कारण से मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका दिन सफल हो जाए। पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए और लाल मसूर की दाल दान कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि उड़द की दाल का दान करें और ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें। सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। कन्या राशि के जातक हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, आपको अगर मकान बनाने या फ्लैट लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो एक मिट्टी के बर्तन में दूध, घी, शक्कर और शहद डाल करके
उस बर्तन को माँ दुर्गा को अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को बर्तन सहित वो पंचामृत आप दान कर दीजिए। निश्चित रूप से मकान का सपना आपका पूरा होगा। तुला और वृश्चिक राशि वाले किस तरह के और किस रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तुला और वृश्चिक राशि वालों में से कौन कपड़ों पर फिजूल खर्च करते हैं और इनका इनकी किस्मत पर क्या असर पड़ता है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। इन लोगों की स्टाइल में ऐसी खासियत होती है, इनको कोई हरा नहीं सकता है। ऐसे लोगों को सुंदर और महंगे कपड़े हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तुला राशि वालों को अपने व्यक्तित्व को निखारने और भाग्योदय करने के लिए अपनी फिजूल खर्ची की आदत पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बहुत कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा साखर्ज होते हैं ऐसे लोग। इसी तरह से जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, वो कभी तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और कभी इनको फर्क नहीं पड़ता इनके कपड़े कितने खराब हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को एक बात कहना चाहूंगा, आप हर समय अगर उन्नति चाहते हैं तो अपना ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक रखिए। इनकी ऐसी आदत की वजह से ये दूसरों को कभी भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े, दूसरों को आकर्षित करने वाले कपड़े पहनिए, जिससे आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाए। तो अगर आप अपने ड्रेस और एड्रेस का पूरा ध्यान रखेंगे तो जीवन में सारी खुशियां आपके झोली में हर समय बनी रहेंगी। तुला राशि वालों के लिए जानेंगे उनका दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश हैं पटना से। प्रकाश जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रकाश जी। मैं पंडित जी, मैं अपने बारे में, अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा भाई ने इंडिया एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा पंडित जी? और पंडित जी, मैं पायलट ट्रेनिंग खत्म कर गया, अभी खत्म किया हूँ, तो मुझे नौकरी कब तक लगेगी? तो उसके लिए उपाय बताइए ना। देखिए, पहले आपके भाई के बारे में बता देता हूँ। आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उससे दसम भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश की है। आपके भाई को सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने भाई से कहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ एक बार करके हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए। जहाँ तक आपको नौकरी मिलने का प्रश्न है, तो बेटा, चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ अस्त हुआ है। अभी आपके नौकरी का दूर दूर तक कोई संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार रोज पाठ करें। इससे आपके काम में जल्दी होगी। चलिए, अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि काफी दिनों से जो आपका रुका हुआ काम है वो आज पूरा हो जाएगा। अपने खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और आज घर से निकलते समय इत्र का प्रयोग करके निकलिए और श्री सुक्तम के पाठ जरूर कर लीजिए और अपने पत्नी को आज कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। इस समय वृश्चिक राशि में 4 ग्रहों की स्थिति है, शुक्र, शनि, बुध और सूर्य। इसलिए आप नया काम शुरू कर सकते हैं और आपके आमदनी में भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा है, आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आज आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, खैर की लकड़ी से ओम हंग हनुमते स्वाहा कहते हुए हवन कर लीजिए और लाल वस्त्र स्वयं धारण कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए धनु राशि वाले जातकों को कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं।
आज धनु राशि के जातक नया वाहन, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। नई नौकरी भी आपको मिल सकती है, लेकिन बिना मतलब के जीवन साथी से विवाद हो सकता है। इसलिए विवाद न हो, आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का एक माला जप करें और कलह से अपने को दूर रखें। चना और गुड़ का भोग विष्णु मंदिर में लगाएं, खीर ब्राह्मण को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु और मकर राशि वालों की बात कर लेंगे कि इनको अपने कपड़े पहनने के तरीके और कपड़ों के रंगों के सिलेक्शन में कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन है। नवीन जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नवीन जी, अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो मैडम। चलिए, कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। कपिल जी, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1993। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और उपाय भी बता दीजिए। चलिए कपिल जी, आपके दूसरे घर का स्वामी बृहस्पति है और 7वें घर का भी स्वामी बृहस्पति है। बुध के साथ इत्तेसाल हो रहा है। आपका भविष्य बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल है। उगते हुए सूर्य की तरह आपका भविष्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाग्योदय ठीक 24वें वर्ष में शुरू हो जाएगा। जो आपको उपाय करना है उसमें आपको एक सुंदर सा नीलम, जब आप 24 वर्ष के हों तो चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा में धारण कर लीजिएगा और एक 6.5 रत्ती का पन्ना अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में धारण कर लीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं धनु और मकर राशि वालों की। इनको अपने कपड़े पहनने के तरीके और कपड़ों के रंगों के सिलेक्शन में कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इन्हें बहुत फायदा होगा, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अब धनु राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूं। कभी भी ये लोग अपने पहनावे पर गौर नहीं करते हैं। इनकी यही आदत इनके हालात का कारण बन जाती है। धनु राशि वालों के बारे में एक बात बताऊं, बाहर तो ये बड़ा बन ठन के निकलते हैं, लेकिन घर में अगर ये कभी आपको एकाएक मिल जाएं, तो इनकी हालत को देख करके आपको दया आ जाएगी। और बार बार मैं अपने सभी दर्शकों को बताता हूं कि देखिए, जीवन में यदि सफल होना है तो ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीजों को 24 घंटे मैनेज करके रखना है। तो धनु राशि वालों को किसी भी विशेष समय पे अपने कपड़ों पर खास ध्यान जरूर देना चाहिए और घर में रहते हुए भी ऐसा कपड़ा जरूर पहनना चाहिए कि अगर एकाएक कोई आकर के आपके घर की घंटी बजाए और आप दरवाजा खोलने के लिए जाएं, तो आपको देख करके वो शर्मिंदा ना हो। कम से कम ऐसे परिवेश, या आपको छिपना न पड़े, ऐसे परिवेश जरूर होने चाहिए। इसी तरह से मकर राशि वाले अपने उम्र के अनुसार कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। भाग्योदय के लिए जरूरी है कि अपने उम्र के अनुसार ही कपड़ों का चुनाव करें। 50 साल की उम्र में और यंगस्टर की तरह अगर आप कपड़े पहनते हैं, अपने को जवान दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप उपहास के पात्र बनते हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। तो आप अपने कपड़ों के चयन में थोड़ी सी गंभीरता के साथ ध्यान दें, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं तो किसी समझदार अपने हितैषी मित्र से राय लें कि आपको कौन से कपड़े पहनने ठीक होंगे। बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर आप कोर्ट के चक्कर लगा करके थक चुके हैं मगर अब तक कोई सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप काले घोड़े की नाल लगाइए और नाल को यू की तरह मत लगाइए, यन की तरह लगाइए। नाल का मुंह नीचे की तरफ हो। सुबह शाम पूजा करते वक्त अपने केस की फाइल मंदिर में 10 मिनट के लिए जरूर रख दीजिए और उस पे दुर्वा और हल्दी थोड़ी सी रख दीजिए। ये उपाय आप 7 दिनों तक करेंगे तो आपको जल्दी न्याय की प्रक्रिया में सफलता मिलेगी।
चलिए अब बात करते हैं कुंभ और मीन राशि वालों की। इनको अपने पहनावे और रंगों के चुनाव में कौन सी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए जिससे इनको फायदा हो, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें कभी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कभी ये अपने पहनावे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन आप इन्हें देखेंगे तो ये राजकुमार बने नजर आते हैं, दूसरे दिन आप इन्हें देखेंगे और पूछेंगे कि आज क्या हालत बना रखी है, तो कहेंगे ऐसे ही। तो कुंभ राशि वालों के सभी कपड़े ज्यादातर एक ही रंग के होते हैं, एक ही दिखने वाले रंगों के कपड़े पहनते हैं और इनकी पर्सनालिटी नहीं निखरती है। मीन राशि वाले लोग बहुत दबे हुए और नीरस रंग वाले कपड़ों का चुनाव करते हैं। जरूरत से ज्यादा हल्के रंग के कपड़े पहनना इनकी पर्सनालिटी को निखरने नहीं देता है। तो इसलिए अगर इस तरह से अपने वस्त्र व्यवस्था पर आप ध्यान देंगे तो मेरा विश्वास है कि जीवन अच्छा होगा। और मुझे तो एक आदमी ने आज के 30 साल पहले कहा था कि गुरुजी, जब तुम्हारी गरीबी आवे तो रेशम का कुर्तो पहनना, जब आपकी कभी गरीबी आ जाए तो रेशम के कुर्ते पहनिएगा। मतलब जब बुरी हालत हो जाए आदमी की तो बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। उससे जानते हैं क्या होता है? आत्मविश्वास मजबूत होता है, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है वेशभूषा से तो परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। और जब परिस्थितियों से लड़ते हैं और धैर्य धारण करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। मेरा विश्वास है कि आप लोग भी इसे अपना करके और सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाएंगे। चलिए अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मकर राशि के जातकों के लिए कारोबार के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में भी तरक्की मिलेगी और आज कहीं न कहीं से आपको धन लाभ जरूर होगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कंबल दान करिए और काला तिल 1 मुट्ठी नदी में बहाइए, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, संपादक हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपको विशेष सफलता मिलेगी। जीवन साथी का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा और जमीन से जुड़ी हुई हल्की फुल्की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यदि आप महिला हैं तो तुलसी में जल जरूर चढ़ाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। गरीबों को भोजन जरूर कराइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों के घर कोई न कोई मित्र जरूर आएगा। आज आप कोई जरूरी काम भी पूरा करेंगे और आज जीवन साथी को शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। तो आप माथे पर केसर का तिलक लगाइए और केले के पेड़ पर हल्दी और जल चढ़ाइए। पीले वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।